हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम भी 6:30 हो रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई उठने में, क्योंकि आज मन नहीं करा उठने का। ठंड बढ़ गई है तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता मॉर्निंग में उठने का। तो जैसे तैसे करके उठ गई, क्योंकि अलार्म 2 बार मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाऊं, तो फिर मैं उठ गई, क्योंकि पीहू को जाना है आज स्कूल। वैसे अब इसकी 2 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा चलो, अब ये 2 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है तो इसमें आराम से सो के उठूंगी। तो झाड़ू मैंने लगा दी है और शॉल मैं ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि स्वेटर मुझसे पहना नहीं जाता, शॉल भी नहीं ओढ़ा जाता, लेकिन ठंड है तो इसलिए ओढ़ लिया है, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, जुकाम हो रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ मटर। रात में भूल गई थी मटर छीलना, नहीं तो मैं रात को ही छील के रख देती हूँ, मॉर्निंग में टाइम बच जाता है फिर। लेकिन टीवी देखने के चक्कर में भूल गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने छील लिए आलू, इनको मैं कट कर लूंगी, और प्याज टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। तो बस रख दिया भगोना, उसमें थोड़ा सा डाल दिया सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ सब्जी बनाने में, रिफाइंड में बहुत कम यूज करती हूँ। तो इधर तेल हो रहा है तो यहाँ मैं टमाटर प्याज काट लूंगी बारीक बारीक। और इतना ठंडा पानी हो गया है, क्या ही बताऊं मन ही नहीं करता पानी में हाथ देने का, इतनी ठंड हो गई है अब तो दोपहर में भी ठंड लगने लग गई है। तो बस इधर मैंने आटा ले लिया था, और इधर मैं आटा गूंद लूंगी। मैंने सोचा जब सब्जी छोंकूंगी जब आटा लग जाएगा। और मैं लोटिया में ना रात ही दूध बच गया था, तो मैंने इसमें ही चाय बना दी। ये मेरा आलकस है, ये देखो तो मैंने इसी में चाय बना दी थी। मैंने कहा अब क्या दूसरा बर्तन सानू, तो बस पीहू आज उठ के आ गई थी अपने आप, थोड़ी समझदार हो गई है ना, अब बड़ी होती जा रही है तो समझदार तो होगी ना। तो आके बाथरूम में चली गई थी, फिर आवाज आई, मम्मा मेरे को नहला दो। मैंने कहा अरे वाह। अब एक हफ्ते से ना पीहू ना डेली नहा के जा रही है, और अपने आप ही ये उठ जाती है। अगर इसको मतलब नींद आ रही है ना, तो एक बार मैं बोलूंगी बेटा उठ जाओ तो उठ जाती है। पहले तो इतना रोती थी कि नहीं मम्मा अभी नहीं, आज नहीं जाना। अब तो ये खुश होके स्कूल जाती है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है ना। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कर दिया था तैयार, और आ गई फिर से किचन में। तो उधर इतने सब्जी बन रही है, यहाँ मैं बना दूंगी रोटी। तो मैं सोच रही थी कि पराठे बनाने से पहले रोटी बना के रख दूं, कि हस्बैंड का टिफिन में भी पैक कर दूंगी साथ के साथ। तो रोटी मैंने उनको बना दी है, और यहाँ पर मैं बना दूंगी पीहू के लिए पराठे। आज मैंने पूछा उससे क्या खाना है, तो बोली मम्मा आज मुझे पराठे और अचार देना, सब्जी मैं नहीं लेके जाऊंगी। मैंने उसको बोला भी कि मैंने आज आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उसका आज मन नहीं था। बहुत कम होता है कि वो पराठे खाती है, नहीं तो उसको रोटी ही चाहिए। मैंने कहा चल इसके लिए बना रही हूँ तो अपने भी लिए एक पराठा बना लूं। मैं पराठे तो बहुत कम ही खाती हूँ, तो आज मेरा भी मन कर गया पराठे खाने का। लेकिन शादी से पहले ऐसा था, पराठे मैं बहुत ज्यादा खाती थी, मॉर्निंग में तो चाहिए पराठे। और अब ऐसी आदत हो गई है कि मतलब सुबह को बस चाय मिल जाए वही काफी है, भूख ही नहीं लगती। खाना भी मैं 1, 1:30 या 2 भी बज जाते कभी कभी। तो बस यहाँ पीहू के लिए 2 पराठे बनाऊंगी। आजकल ना मैं 2 पराठे रख रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो 2 पराठे अब खा लेती है, पहले तो वो एक भी नहीं खा पाती थी। तो बस उसके लिए 2 पराठे बन गए हैं, और अपने लिए एक पराठा बना लूंगी बड़ा सा। उसके बाद पीहू आ गई है, बोल रही है मम्मा टाइम कितना लगेगा, मुझे चाय दे दो। तो बस मैंने बोला बस ज्यादा टाइम नहीं, बन गए हैं पराठे, अब मैं चाय ही ला रही हूँ बेटा आपके लिए, अब बैठो। हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं। बस मॉर्निंग में इतना ज्यादा काम होता है, बस ये रहता है कहीं हमारी वजह से कोई लेट ना हो जाए। और किचन का आप हाल देख सकते हो, कैसा फैला पड़ा है सारा सामान। इतने ज्यादा बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग में, क्या ही बताएं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, चाहे आप खाना कितना भी कम बना लो, लेकिन बर्तन उतने ही सन्ने हैं। इधर सब्जी बन रही है, और इसके लिए 2 पराठे मैंने बना दिए हैं। अपने लिए मैंने बना के रख लिया, लेकिन मैं तभी खाऊंगी जब पीहू चली जाएगी, क्योंकि मैं सोचती कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं मेरी वजह से। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको आलू की सब्जी रख दूंगी जबरदस्ती। वैसे तो ये मना कर रही थी कि मम्मा मुझे सिर्फ अचार रखो, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना मत बचा के ले आना। तो मैंने रख दी थी थोड़ी सी सब्जी।
उसके बाद हो गया पीहू का टाइम और पीहू चली गई है स्कूल जा रही है। और बाहर आज ना धूप निकली हुई है तो अच्छा मौसम है मतलब। लेकिन जिस दिन कोहरा होता है ना उस दिन ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर बोला है पीहू के स्कूल में कि रेड ही कैप पहन के आनी है। तो रेड मैंने इसको कैप दे दी थी। और बस यहाँ पर मेरी चाय और पराठा तैयार है। और बाद में क्या हुआ, मैंने इधर नजर मारी तो पीहू का टिफिन ही यहीं भूल गई। मैंने तुरंत कॉल करी हस्बैंड को कि पीहू का तो टिफिन यहीं रह गया है। तो बोले कोई बात नहीं, जब मैं ऑफिस जाऊंगा जब भी दे दूंगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने बना भी दिया है टाइम से और फिर भी यहीं पे रह गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो उसका टिफिन मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर मैंने किचन साफ कर दी थी, बर्तन वगैरह। तो अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि आज मुझे छत पे जाके भी थोड़ी साफ सफाई करनी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा दूंगी पोछा। और जैसे ही हम काम करते हैं ना तो हमारी सर्दी पता नहीं कहाँ भाग जाती है। फिर मैंने स्टॉल ओढ़ लिया था, लेकिन पता क्या, स्टॉल ओढ़ के या शॉल ओढ़ के ना काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी इसको उतार दो, तो मैंने फिर वो उतार दिया था स्टॉल, क्योंकि बार बार नीचे गिर रहा था। तो मैंने सोचा चल अब तो नहाना ही है झाड़ू पोछा करके, तो उसको उतार देती। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा हो गया था तो आई हूँ मैं छत पे, क्योंकि छत पे बहुत गंदा कर रखा है पीहू आनिया ने, दोनों ने वो सामान फैलाने पे रहती है दोनों। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और हवा ना इतनी तेज चल रही है इधर को। तो मैं इधर से उठ के दूसरी साइड से मैंने फिर झाड़ू लगाई। फिर यहाँ पर अच्छे से मैंने पानी से धो दिया है, पूरी छत मैंने पानी से धोई है। और आनिया आ गई थी ऊपर, क्योंकि अकेली है तो उसका मन नहीं लगता पीहू के बिना। जब पीहू स्कूल चली जाती है उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो थोड़ी बहुत देर के लिए मेरे साथ थी। अगर पीहू होती ना यहाँ पर तो फिर तो ये दोनों ये समझो पूरे पानी में, मतलब पूरे कपड़े भिगो लेती थी। लेकिन जब पीहू नहीं रहती तो आनिया बिल्कुल शांत रहती है, इसका मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी छत धो दी है और जहाँ पर पानी भरा हुआ था उसको मैं झाड़ू से साफ कर दूंगी। और आनिया देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। इसको मैंने स्वेटर नहीं पहनाया था क्योंकि ये सो के थोड़ी देर पहले उठी थी। और नीचे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं अपना। मैं सोच रही हूँ जितने हस्बैंड जाए उतना मेरा सारा काम हो जाए। आनिया बार बार बोली थी मम्मा मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, लेकिन नीचे जाती थोड़ा सा एक दो सीढ़ियाँ उतरती फिर आ जाती। तो मैं उसको ध्यान भी रखना पड़ता नहीं क्योंकि अभी छोटी है। और उसके बाद नहा धो के फिर हमें जाना था कहीं, क्योंकि मम्मी और देवर आ रखे थे ना, तो थोड़ा कुछ काम था हमें बाहर। तो हमने खाना वाना खाया और मैंने खाना, मेरा मन नहीं था खाना खाने का, मैंने खाया आके। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें काम था, कहीं हमें जाना था। और उसके बाद फिर हम चले गए। पीयू सो रही थी तो पीयू को मैंने उठा दिया था। और बस धूप भी अच्छी हो रही है। आज पहली बार ऐसा है जो इतनी दूर तक हम सब पैदल गए हैं। हस्बैंड तो बोल रहे थे गाड़ी से चलने, मैंने कहा नहीं चलो पैदल ही चलते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए, पैदल भी चलना जरूरी है। तो बस ये दोनों और मम्मी देवर और मैं और हस्बैंड हम सब निकल गए हैं पैदल। काफी दूर तक हम पैदल गए और इन दोनों को भी अच्छा लगा। तो ये दोनों भागम भाग इनकी चल रही है मस्ती दोनों की। ये गोद में नहीं आई आनिया। और यहाँ पर हम बातें करते जा रहे हैं कि देखो कितने मकान बन गए। जब हम आए थे ना तब बहुत ही कम मकान थे और अब इतने ज्यादा बन गए हैं। उसके बाद फिर हम कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आए थे घर पे। यहाँ पर इतना घूमे हम और धूप इतनी अच्छी थी। तो बस गाइस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।